हेलो बच्चों। तो आज हम 12 मासा चैप्टर को एकदम इजी और क्रिस्प वे में ख़त्म कर देंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए इस खूबसूरत लेकिन बहुत ही दर्द भरी कविता में डूब जाते हैं। ये जो हम आज करने वाले हैं ना, ये खास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। हम कविता के 4 सबसे ज़रूरी महीनों को ऐसे समझेंगे कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब देखो, सीधे कविता पर कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पंक्तियां आई कहां से हैं। तो इसकी जो बैक स्टोरी है वो महाकाव्य पद्मावत से जुड़ी है। चलिए पहले उसे फटाफट समझ लेते हैं। तो कहानी है रानी नागमती की। उनके पति राजा रतन सेन को अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लेता है और दिल्ली ले जाता है। और बस यहीं से नागमती का वो दर्द भरा इंतजार शुरू होता है, पूरे 12 महीनों का। ये कविता उसी दर्द की कहानी है। तो हम नागमती के सफ़र को 4 खास महीनों के जरिए देखेंगे। ये चारों महीने सर्दियों के हैं और हम देखेंगे कि कैसे हर बीतते महीने के साथ उनका दर्द और भी गहरा होता जाता है। तो पहला महीना है अगहन। यहाँ से शुरुआत होती है और इस महीने में जो दर्द है ना, वो फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। मतलब एक ऐसी आग जो बाहर नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उन्हें जला रही है। तो अगहन में क्या होता है? दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी। अब सोचिए, जिसका पति पास ना हो उसके लिए ये लंबी लंबी अकेली रातें काटना कितना मुश्किल होगा। नागमती के लिए तो ये रातें जैसे एक सजा बन जाती हैं। और यहाँ पे कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक कमाल का मेटाफॉर यूज करते हैं। दीपक की बाती। कभी सोचा है दीपक की बाती के बारे में? वो बस जलती रहती है, चुपचाप, लगातार। बस वही हाल नागमती का है। वो भी जुदाई की आग में वैसे ही हर पल हर लम्हा जल रही हैं। अपने दर्द को वो कैसे पहुंचाएं? तो वो एक कौवे और भौरे को अपना मैसेंजर बनाती हैं और उनसे कहती हैं, जाओ मेरे राजा से कहना कि तुम्हारी रानी तो विरह की आग में जलकर खाक हो गई और उसी के धुएं से हम काले पड़ गए हैं। देखिए कितनी गहरी बात है। ठीक है, तो अगहन से आगे बढ़ते हैं और आते हैं पूस के महीने में। अब यहाँ पर चीज़ें और भी इंटेंस हो जाती हैं। जो दर्द अभी तक मन में था वो अब शरीर पर असर दिखाने लगता है। पूस का महीना मतलब कड़ाके की ठंड। हालत ये है कि सूरज भी दक्षिण की तरफ चला गया है। मतलब उसकी गर्मी भी नागमती तक नहीं पहुंच रही। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। उसका बिस्तर, उसकी सेज, वो भी अब हिमालय की बर्फ जैसी ठंडी लगती है। और देखिए, इस दर्द को दिखाने के लिए कवि ने क्या मेटाफर यूज किया है। बिरह सचान, यानी जुदाई का बाज। सोचिए, उनका दुख अब सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक शिकारी बन गया है। एक बाज जो हर वक्त नागमती पर झपट्टा मारने को तैयार है, उसे जिंदा नोच खाने को तैयार है। और इस दर्द का असर उनके शरीर पर देखिए। वो कहती हैं, मेरा खून तो आंसू बनकर बह गया, मेरा मांस गल चुका है और हड्डियां तो अब खोखले शंख जैसी हो गई हैं। मतलब शरीर में अब कुछ बचा ही नहीं है। पूस के बाद आता है माघ का महीना और अब तो हद ही हो जाती है। अब सिर्फ अंदर का दर्द नहीं, बाहर की दुनिया यानी नेचर भी जैसे नागमती की दुश्मन बन गई है और उसके कमजोर शरीर पर हमला कर रही है। माघ के महीने में पाला पड़ने लगता है और सर्दियों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन ये बारिश राहत नहीं देती बल्कि और तकलीफ देती है। उसके आंसू ओलों की तरह बरसते हैं, ठंडी हवा तीर की तरह चुभती है और उसके गीले कपड़े वो भी उसे बाण की तरह लगते हैं। मतलब प्रकृति का हर एलिमेंट उसे सता रहा है। और अब उनका शरीर कैसा हो गया है? वो कहती हैं, तन तिनवर भांडोल, यानी मेरा शरीर एक तिनके जैसा हो गया है जो हवा के एक झोंके से भी कांप उठता है। सोचिए कितनी ज्यादा कमजोरी, कितनी लाचारी है इस एक लाइन में। अब हम पहुंचते हैं फागुन के महीने में और ये इस कविता का इमोशनल क्लाइमैक्स है। यहां पर एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, एक विरोधाभास। देखिए, फागुन में क्या होता है? बाहर की दुनिया में बहार है, नए फूल खिल रहे हैं, लोग होली खेल रहे हैं, नाच गा रहे हैं, हर तरफ खुशी है। और नागमती, वो एक सूखे पीले पत्ते की तरह मुरझा रही है। एक तरफ जिंदगी का जश्न, दूसरी तरफ मौत का इंतजार। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस महीने को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाता है। और इसी दर्द में वो अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करती हैं, एक ऐसी इच्छा जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहती हैं, इस शरीर को जलाकर राख कर दो और पवन से कहना कि मेरी इस राख को उस रास्ते पर उड़ा दे जहां से मेरे पति गुजरें,
ताकि मरकर ही सही मैं उनके कदमों को छू सकूं। ये प्यार की, विरह की, समर्पण की इंतहा है। तो चलिए, जो हमने इन 4 महीनों में देखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं नागमती के दर्द के 4 स्टेजेस। तो देखा हमने, सफर शुरू होता है अगहन की मानसिक पीड़ा से, मतलब मन की आग से। फिर पूस में ये दर्द फिजिकल हो जाता है, जब ठंड दुश्मन बन जाती है। माघ में शरीर पूरी तरह टूटने लगता है, तिनके जैसा हो जाता है। और फागुन में आकर ये एक स्पिरिचुअल सरेंडर है, जहां वो जीने की इच्छा ही छोड़ देती हैं और बस अपने प्रिय से किसी भी तरह मिलना चाहती हैं। और ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जुदाई की ये आग प्यार को जलाकर खत्म कर देती है, या फिर उसे और भी मजबूत और अमर बना देती है? नागमती की ये यात्रा दिखाती है कि कैसे इंतजार और विरह भी प्यार का एक रूप है, एक ऐसी आध्यात्मिक खोज जो इंसान को दुनियादारी से कहीं ऊपर ले जाती है।